नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज के विषय में चर्चा करेंगे जो लगातार परीक्षा में पूछा जाता है। तो सभी साथी क्लास में शुरू से अंत तक जुड़े रहें और सभी क्वेश्चन का आनंद लें। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 28 अक्टूबर को, दूसरा ऑप्शन है 29 अक्टूबर को, तीसरा ऑप्शन है 30 अक्टूबर को, चौथा ऑप्शन है 31 अक्टूबर को। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 31 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को मनाया गया है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में हुआ था। इसकी शुरुआत कब से हुई है? राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत 2014 से हुई है। तो काफ़ी शानदार फैक्ट है। अब देखते हैं 28 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया है। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया है। 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया है। 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व बचत दिवस मनाया गया है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। हाल ही में हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा ऑप्शन है देहरादून, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देहरादून। हाल ही में हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। इन्होंने हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया है। उत्तराखंड के देहरादून में किया है। हुनर हाट ये क्या है? ये एक प्लेटफार्म है जो कारीगरों को एक छत के नीचे रखता है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। हाल ही में NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है बी गोपाल, दूसरा ऑप्शन है अशोक भूषण, तीसरा ऑप्शन है मीरा मोहंती, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अशोक भूषण। हाल ही में NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अशोक भूषण को नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। NCLAT इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। एक बार फिर से देख लेते हैं, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है एप्पल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट बनी है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी एप्पल को पीछे छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट इसका मार्केट कैप कितना है? 2.49 ट्रिलियन डॉलर है। 2.49 ट्रिलियन डॉलर है। एप्पल का मार्केट कैप कितना है? 2.46 ट्रिलियन डॉलर है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्या नडेला है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। हाल ही में एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है रेणु शर्मा,
दूसरा ऑप्शन है पी बलसाला, तीसरा ऑप्शन है प्रतिमा गर्ग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पी बलसाला। हाल ही में एजुथाचन पुरस्कार किसे मिला है? पी बलसाला को मिला है। ये प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार हैं। इन्हीं को केरल का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, जिसे आप एजुथाचन पुरस्कार के नाम से जानते हैं। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। हाल ही में दिल्ली के पहले डाग पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है साकेत, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र नगर, तीसरा ऑप्शन है अलीगांव, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, राजेंद्र नगर। हाल ही में दिल्ली के पहले डाक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राजेंद्र नगर में हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने एक डाक पार्क का उद्घाटन किया है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, पालतू जानवरों स्पेशली डॉग को घुमाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है श्रेया गुप्ता, दूसरा ऑप्शन है लेख उटैया, तीसरा ऑप्शन है पर्ल अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पर्ल अग्रवाल। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? पर्ल अग्रवाल ने जीता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है स्कॉटलैंड, तीसरा ऑप्शन है फिलीपींस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कॉटलैंड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में कोप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? स्कॉटलैंड में शुरू हुआ है। कोप इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या हो जाएगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू हुआ है। कोप 26 जलवायु परिवर्तन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग है। यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिन है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? निकोलस स्टर्न है। अगला देखते हैं। हाल ही में प्रभाकर जोग का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है लेखक, दूसरा ऑप्शन है वायलिन वादक, तीसरा ऑप्शन है गायक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वायलिन वादक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रभाकर जोग का निधन हुआ है, वे कौन थे? वायलिन वादक थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल शीर्ष स्थान पर रहा है। बाकी तमिलनाडु सेकेंड स्थान पर रहा है और तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो केरल शीर्ष पर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी तमिलनाडु
सेकेंड स्थान पर रहा है और तेलंगाना थर्ड स्थान पर रहा है। अब देखते हैं, अगर पूछा जाए छोटे राज्यों में, ये बड़े राज्यों में हैं, छोटे राज्यों में पूछा जाए तो सिक्किम शीर्ष स्थान पर है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए तो पुडुचेरी शीर्ष स्थान पर है। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर छोटे राज्यों में पूछा जाए तो सिक्किम शीर्ष स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो पुडुचेरी शीर्ष स्थान पर है। तो दोस्तों 10 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन शानदार तरीके से डिस्कस किया गया है। सभी साथी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, यह सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।